नयन जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेतराबाद के मुखिया चला दीजिए। देर करके आए हैं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए मुन्ना जी से मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द रखें। विरह की वेदना लिखूं या हृदय की झंकार, हमें तो चाहिए आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार राम का प्यार। ठोकिए ताले, ठोकिए ठोकिए। आज हम काफ़ी हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं। आदरणीय अरविंद बाबू अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र में सिर्फ ड्यूटी ही नहीं करी, ड्यूटी के साथ साथ हर क्षेत्र के लोगों को जगाने का कार्य किया है। वक्त कम है, काम इनका अधिक है, गिनाने का तो बहुत कुछ गिनाया जा सकता है, लेकिन बस कुछ ही चंदों में मैं यही कहूँगा कि न भूत में हमने देखा ऐसा इंस्पेक्टर, भविष्य पता नहीं, वर्तमान में इन्हें पाकर हृदय खगड़िया का गदगद है, मंद मंद है, हर्षित है, उत्साहित है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ 40वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आरपीएफ परिवार को, खास करके अरविंद जी राठौड़ के नेतृत्व में इनके साथ सहकर्मियों को खगड़िया परिवार की ओर से धन्यवाद, साधुवाद, बधाई। धन्यवाद। समाज सेवी हैं और हमेशा समाज के लिए समर्पित रहते हैं। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है इंदर जी, स्काउट गाइड की जो प्रस्तुति आपने देखी इनके ही निर्देशन में हुआ, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत से समाज की सेवा करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आरपीएफ खगड़िया के वह भी मौजूद हैं, तो उन्हें सम्मानित करें। हाँ, आरपीएफ के जो भी अधिकारी हैं आप आए। उमा शंकर सिंह जी, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, जो आरपीएफ के कर्णधार हैं। आज जो देख रहे हैं, अरविंद राम जी की ख्याति इन्हीं लोगों के बदौलत बढ़ रही है। सज्जन कुमार, उसके बाद रंजीत दास, प्रधान आरक्षी आरपीएफ खगड़िया। प्रेम कुमार, आरपीएफ खगड़िया। विक्रम कुमार आजाद जी काफी मुस्तैदी से ये काम करते हैं और ये दोनों कमान संभाले हैं। ये दाहिने हाथ है, ये बाएं हाथ है अरविंद राम जी के। इन्हीं लोगों की बदौलत ये आगे बढ़ रहे हैं। आरपीएफ की ख्याति बढ़ती चली जा रही है। हम चाहते हैं कि ये बायां हाथ, दोनों हाथ इनका उसी तरह से बढ़ता रहे और आरपीएफ जिंदाबाद है। दास जी हैं, रंजीत कुमार दास राइटर हैं आरपीएफ में, वो लिखा पढ़ी करते हैं और इनको आगे बढ़ाते हैं, काफ़ी मदद कर रहे हैं। तमाम इनके अधीनस्थ पदाधिकारी काफ़ी इनको मदद कर रहे हैं। आरपीएफ के प्रेम कुमार जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत खूब, आरपीएफ के जवानों के लिए। हाँ बढ़िया। प्रभात कुमार जी आरपीएफ खगड़िया जी, आरपीएफ खगड़िया। चलिए आरपीएफ खगड़िया स्थापना दिवस पर प्रभात कुमार जी को सम्मानित करते हुए अरविंद राम, इंस्पेक्टर आरपीएफ इंचार्ज। नेक्स्ट कुमार जी आरपीएफ के जवान, साइबर थाना के इंस्पेक्टर हैं। अजीत कुमार जी, पल्लव जी, प्रिंस कुमार जी, आइए दीजिए। प्रिंस कुमार जी, डायरेक्टर इंटरनेशनल स्कूल बाबुराई। आप चलिए रजनीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दीजिए। रजनीकांत जी जिला परिषद सदस्य। चलिए जिला परिषद की भागीदारी हो गई।
आरपीएफ में हर जगह की भागीदारी हुई और इनकी भी भागीदारी हो गई, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जिला परिषद के लिए। ठीक है भाई, धन्यवाद। और आग्रह है कि आप आएँ, और आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही जोशीला भाषण आपने दिया, अपने युवा को काफ़ी प्रेरित किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद राम जी। आप प्रदीप यादव जी हैं खगड़िया जिला के ही, लेकिन पटना में रहते हैं और काफ़ी युवाओं को प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रदीप यादव जी, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, उसके बाद अजीत कुमार जी। से समय का भी अभाव हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, मोहम्मद जाफर जी स्पेशलिस्ट हैं, वो हैं। इरफान जी, तिरछी आंखें। बहुत 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 यूनिक रहता है, यूनिक है भी, यूनिक रहता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, प्रभु जी, जगदूत के प्रभु जी मानसी आए हैं। ओह अच्छा, अरे क्या बात, ये तो समय से काम कर रहे हैं, बहुत देर से। ये तो प्रभु जी बहुत देर से काम कर रहे हैं। हाँ, प्रभु जी मानसी से हैं और जगदूत से रिलेटेड हैं। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजा कुमार, प्रोफेसर, कोसी कॉलेज। थोड़ा लंबा था, अच्छा लगा। आगे बच्चा, आगे आगे। देवराज जी क्रिकेटर, कोच। हाँ, खगड़िया जिला क्रिकेट संघ सचिव। वाह, देखिए सचिव हैं और क्रिकेटियर को क्रिकेट खिलाते भी हैं और उनको बताते भी हैं। टीपू सुल्तान जी हैं यूथ लीडर। टीपू सुल्तान जो नेम्ड हैं उनको टीपू सुल्तान जी राजू के छात्र नेता हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मांझी जी, डॉक्टर संजय मांझी जी, कोसी कॉलेज। प्रोफेसर रैन जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय मांझी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले प्रोफेसर डॉक्टर सन मांझी जी, और दो शब्द ये रखेंगे, जरा इसे सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस 40वें स्थापना दिवस पे हम खगड़िया आरपीएफ परिवार और विशेष रूप से श्री अरविंद राम सर को हम विशेष रूप से तहे दिल से शुक्रिया और हार्दिक बधाई देते हैं, जो इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने आयोजन किया है। विगत 2 वर्षों से हम यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। हम खगड़िया के जनता वासियों से यह अपील करेंगे कि आप रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था में ज़रूर मदद करें, क्योंकि ये 24 घड़ी की सुइयाँ जैसे 24 घंटा चलती हैं, वैसे श्री अरविंद राम जी उस हिसाब से तत्पर रहते हैं और जनता को हर संभव मदद देने का प्रयास करते हैं। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे खगड़िया के जनता इनसे ज़रूर इनसे प्रेरणा लें और इनसे बिल्कुल इनको आशीर्वाद दें कि ऐसे ही काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी काफ़ी एक्टिव प्रोफेसर हैं, समाजसेवी हैं। मोहम्मद मासूम जी कुतुबपुर के हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से ये काम कर रहे हैं और आरपीएफ को काफ़ी मदद करते हैं। इन्हीं लोगों के मदद की वजह से आरपीएफ काफ़ी आगे बढ़ती चली जा रही है। मोहम्मद आइए, प्रवीण कुमार प्रियांशु।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। कौशल जी, पांडव ठाकुर, रोहित कुमार से हैं, आरकेटी न्यूज चैनल से दीजिए। रोहित कुमार जी हैं। राजेश कुमार, प्रधानाध्यापक, लड़ही लेवल के प्रोग्राम भी आप कर चुके हैं। और इन तमाम बच्चियों के लिए भी पूरे इतना सुदूर स्कूल से आकर इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया इन्होंने, और इन प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में, इसके लिए आरपीएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, हम ये कामना करते हैं। थैंक यू राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब्दुल गनी साहब, अब्दुल गनी साहब को दीजिए। हाँ, अब्दुल गनी साहब रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति में काफ़ी आगे रहते हैं, और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छी। कालेश्वर ठाकुर जी, कालेश्वर ठाकुर जी समाज सेवी हैं, आरपीएफ परिवार की तरफ से इन्हें सम्मानित किया गया। ब्रजेश कुमार जी जगदूत, चौथे स्तंभ हैं। ब्रजेश कुमार बीभू, वाह क्या बात है, ब्रजेश कुमार बीभू। ब्रजेश कुमार बीभू जी जगदूत में हैं, हिलाए रखते हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हो गया। लोगों से आग्रह करता हूं, अब जो, हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप जो ये कार्यक्रम देखे हैं और इतने सुसज्जित ढंग से आप बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, धूप में आए और शाम हो गया, तो टेंट के जो संचालक हैं उनका दर्पण टेंट हाउस, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आएँ। आप भी को भी प्रधानाध्यापक जी हैं अभिषेक आनंद जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आएँ। देखिए टेंट का संचालक, क्या सब नाम हुआ, गोविंद कुमार जी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने सजाया, और इसके लिए आरपीएफ परिवार बहुत खुश है, बहुत मेहनत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट। हाँ नहीं ठीक है, चलिए नहीं कैसे है, चलिए आनंद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों को कि आप लोग आए स्थापना दिवस के अवसर पर, शोभा बढ़ाए, और आरपीएफ के तमाम अरविंद बाबू, चलिए सुभाष जोशी जी हमारे अरविंद राम जी को सम्मानित कर रहे हैं, बुके देकर जोरदार तालीम लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, अब इरफान जी कहे कि भाई हम भी पीछे नहीं रहेंगे। तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, अरविंद राम को अरविंद वर्मा सम्मानित करेंगे। जब सारे लोग कर रहे हैं तो हमें क्या लगता है, मैं भी करूंगा। अरविंद की जोड़ी, आप कीजिएगा तो हम लोग मिल के करेंगे। साजिद है ना।
हाँ जी सर। अमृत राज, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, जो समाज सेवा में जुड़े हुए हैं उन्हें सम्मान मिलनी चाहिए, सम्मान के हकदार भी हैं। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वेदना प्रकट किए हैं तो होना चाहिए, कोई बात नहीं है। अब मैं और कोई है क्या स्थापना दिवस पर? आइए इधर से आइए, इधर से आइए। आइए देखिए पाना लाओ लाओ लाओ, लाओ। अब मैं अरविंद राम को अरविंद वर्मा माल्यार्पण कर उन्हें बधाई और साधुवाद दे रहे हैं। अरविंद राम को अरविंद वर्मा। आइए। और सफलता पर अब हमारे सम्मान की लड़ी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब हमारे मंच के सफल संचालन करने वाले अरविंद वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, खगड़िया के जाने माने लोकप्रिय, आज इस मंच को संभाला, इस सभा को संभाला। इनको तहे दिल से शुक्रिया, मैं इनको दिल से माल्यार्पण करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता का श्रेय आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मीडिया कर्मियों का, समाज सेवियों का, जिन्होंने इस इतिहास में के पन्ने में अपना नाम दर्ज कराया। जो लोग नहीं आए वो भी शुक्रगुजार हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया। प्यार है, प्रेम है अरविंद राम के प्रति, अरविंद राम के काम के प्रति। मृत्युंजय ठाकुर जी, जो जगदूत परिवार से ही हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। ये लोग देखिए अरविंद राम जी के कार्यकलापों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। ये प्यार प्रेम इनके कार्य का ही फल है। कार्य ही बोलता है, कहता है ना, कर्म ही प्रधान है। तो जो काम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों ने प्रेम दिया। रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर इतिहास के पन्ने में आपने अपना नाम दर्ज कराया। आग्रह करूंगा कि आपने, इसको रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। आपने जो इतने बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया और अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को, अपने समाज सेवियों को, अपने मीडिया कर्मियों को, तमाम लोगों का आपने दिल जीता
अपने कार से। इसलिए मैं चाहता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन आप खुद। अरे चंदन चौरसिया जी IOW हैं और ये रेल को जो आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क जो आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इन्हीं का योगदान है। ये काम में व्यस्त थे इसलिए आए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो एक बार चंदन चौरसिया जी के लिए आप जोरदार एक बार ताली मारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इनको भी माला पहनाइए भाई। चंदन जी के वजह से बाजार हमारा गर्म। आप दीजिए। नहीं ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क जो आप खगड़िया की प्रगति देख रहे हैं, इन्हीं का देन है, इन्हीं की सक्रियता है। इसकी वजह से रेल काफ़ी सुसज्जित है। चंदन चौरसिया जी दे रहा है, दुरुस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों के लिए आदर्श भी बन सकते हैं कि जो और भी अधिकारी इतने थे उन्हें भी सोचना पड़ा, सोचने को बाध्य होना पड़ा कि वो कौन से के लोगों को उन्होंने या जमावड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, उनके मुखार बिंदु से 2 शब्द सुना। तो अपना कर्म है, कर्म ही बोलता है। धन्यवाद ज्ञापन करेंगे अरविंद राम जी इंस्पेक्टर। धन्यवाद अरविंद वर्मा जी, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सभा का सफल संचालन करने के लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बहुत लोग हमारे दोस्त मित्र चले गए हैं, लेकिन उनको मैं संदेश दे देना चाहता हूं कि आज के इस स्थापना दिवस में, 40वां RPF स्थापना दिवस में वो हमारे लिए आए। मैं दिल से उनको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, जीवन में हम लोग सब कोई ना कोई जिम्मेदारी, कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। धरती पर जो लोग भी हैं, मैं कम शब्दों में ज़्यादा बात कहूँगा, इस धरती पर जो लोग भी आए हैं सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। जिसको भी जो जिम्मेदारी मिली है वह ईश्वर का कहीं ना कहीं वह अवसर दिया हुआ है, और वह अवसर इसलिए दिया है कि आप समाज में वो अपना रोल को ईमानदारी से अदा करें। ये कतई नहीं समझे कि हम इस समाज में एक बड़े ओहदे पर आ गए हैं तो हम बहुत बड़ा तीसमार खा हो गए। आपको वह अवसर ईश्वर ने दिया कि आप वहां पर जाएं कर समाज का सफल संचालन करें। तो आपका केवल कर्तव्य केवल कानूनी लकीरों का नहीं है, बल्कि आप एक नागरिक होने के हैसियत से नागरिक कर्तव्य पे बनता है। हम लोग कानून का पहले बाद में है, पहले तो हम नागरिक हैं। तो नागरिक का जो कर्तव्य है हम सबको निभाना चाहिए। हम कहेंगे कि जो लोग जिस पद पर है, जिस जगह पर है, जो भी रोल निभा रहा है, आप केवल अपने दिल से पूछिए कि क्या आप वो रोल को सही से अदा कर रहे हैं। आपका दिल जवाब देगा। हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। आपको दिल कहेगा कि आप उस क्षेत्र में आप 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपका दिल ही जवाब दे देगा। इसलिए मैं, अगर हम सब आज बिहार में हैं, इस जगह बिहार में खगड़िया जिला आज इतना बैकवर्ड जिला है, क्या हम प्रयास करके इस जिला को अव्वल नहीं बना सकते? क्या हम में वो शक्ति नहीं है? क्या वो हम में कॉम्पिटेंसी नहीं है? बशर्ते या तो कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, या व्यक्ति चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता है, या कोई करना नहीं चाहता। कहते हैं ना कि नॉलेज इज नॉट पावर, एक्सक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। हम जानते सब कुछ हैं, हम जानते सब कुछ है, उसको इम्प्लीमेंट जो कर देता है वही व्यक्ति महान होता है। धरती पर इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, आपके जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो हम सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी मीडिया कर्मी आए हैं, हमारे जो भी समाज सेवी हैं, शिक्षक हैं, कई हमारे आए हैं, पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी, उनसे कहूंगा कि जो लोग भी हैं, जिस पद पर हैं, अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएं। अगर आपके पास कोई भी आता है या विश्वास के साथ कि हमें कुछ मदद मिलेगी, तो उसके विश्वास को आप तोड़िए मत। आप उसको अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये भी बता के उसको संतुष्ट करके भेजिए कि मैं आपके लिए योग्य उम्मीदवार नहीं हूं। आप उसको झांसे में न रखिए कि आप उसके लिए चिंता करते हैं लेकिन आप करते कुछ भी नहीं। तो ये ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपको अगर किसी के लिए करना है तो कर डालिए। हम लोग रात दिन ट्रेन में देखते हैं, स्टेशनों पर आते हैं,
बता दें कि बहुत सारे लोग आते जाते हैं, अमीर गरीब सब लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। जो लोग अमीर हैं, जो लोग अच्छे खासे हैं, वो ट्रेन में कभी बहुमूल्य चीज़ें लेके चलते हैं, नगदी पैसा लेके चलते हैं और उसको चोर चोरी कर देता है। पता है ईश्वर ने जो भी चीज करवा रहा है, कहते हैं ना गीता में सब कुछ लिखा है कि जो हो रहा है वो सब सही हो रहा है। तो सही इसलिए हो रहा है कि आप अगर अमीर हैं, आप अगर सक्षम हैं, तो आप अपने अगल बगल लोगों को भी सक्षम नहीं बनाया, इसलिए आपको किसी ने आकर चोरी कर लिया। अगर सक्षम बनाए होते तो आप नहीं उलझते। आप जाइए अमेरिका में, आप जाइए जर्मनी में, आप जाइए ब्राजील में, उस देश का नाम हम क्यों लेते हैं, क्यों उसके बारे में सोचते हैं? वो देश हमारे से क्या अलग है? वहां भी उस धरती पर मनुष्य ही रहता है। हम भी, हमारे इंजीनियर जाके विदेश में नौकरी, वहाँ उनके यहाँ सफल इंजीनियरिंग करते हैं, सफल डॉक्टरी करते हैं, तो वो चीज़ें हम भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या खासियत है कि हम मृत बन के जी रहे हैं और अपनी समाज को मृत अवस्था में लेके चल रहे हैं। चारों तरफ लड़के नौजवान नशा में ग्रसित हैं, लेकिन वार्ड पार्षद लोग एकदम साइलेंट बने हुए हैं। कभी तख्ती लेके, कभी बैनर लेके हम गलियों में घूमते हुए नहीं देखे कि हाँ नशा मुक्ति पर कार्यक्रम करें। मैं उनसे कहूंगा कि आपको जिम्मेदारी मिली है प्रतिनिधि, ग्राउंड लेवल पर जो प्रतिनिधि होता है वह मुखिया होता है, सरपंच होता है, वार्ड पार्षद होता है। उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने समाज को जगाए। आप पुलिस प्रशासन के तरफ हमेशा देखते हैं, आपकी नजरें हमेशा दूसरी एजेंसियों के तरफ रहती है, और जब कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें पुलिस का दोष हो, नहीं भी हो, सरकार का दोष नहीं भी हो, आप चक्का जाम कर देते हैं। उस समय आपकी यूनिटी जो है दिखती है, लेकिन एक समाज, मृत समाज को जगाने के लिए वो यूनिटी दिखती ही नहीं है। इस पर मुझे बड़ा शर्म आता है। मैं यही चीज कर रहा हूं, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। मैं इंस्पेक्टर हूं, मैं कानूनी इंप्लीमेंट करवाने के साथ साथ मैं समाज को केवल जगा रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं कि देखो भाई आज नहीं जगा तो कल आपका भी बेटा जो है वो नशा के लत में एडिक्ट होगा, और फिर आप मत कहना कि अरे हम क्या करते। अरे तुम सब कर सकते हो, बशर्ते तुम करना ही नहीं चाहते। हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। अपने अंदर की एनर्जी, अपने अंदर की जो साहस है ना, उसको जगाइए, अपने अंदर के जीन को जगाइए। जिस दिन जीन को जगा देंगे ना, उस दिन मैं समझता हूं कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, हर चीज संभव है। हमारा देश क्या सोचा था, चांद के साउथ पोल पर अपना ग्रह को उतार दे। जो चीजें नहीं हुई होती है वह असंभव लगता है, जो चीजें नहीं हुई होती है वह असंभव और दुर्लभ लगा होता है। लेकिन जब आप उस चीज को कर देते हैं, जब उस चीज को पा देते हैं, तो अन्य लोग उससे प्रेरित होकर कई बार कर देता है। जैसे आपको उदाहरण बता दें कि 39 साल लग गया था क्रिकेट की दुनिया में सचिन को डबल सेंचुरी लगाने की। सचिन जब डबल सेंचुरी नहीं लगाया था, किसी क्रिकेट का खिलाड़ी ने नहीं सोचा भी नहीं था कि क्या वनडे में डबल सेंचुरी लग सकता है। क्या कल्पना किया होगा? सोचिए ना, कोई कल्पना किया होगा इतना बड़ा ट्रेन, इतना बड़ा जहाज? जो बनाने वाले इंजीनियर थे, जो इसके इन्वेंटर थे, उन्होंने जब ये चर्चा किया होगा कि मैं एक ऐसा यंत्र बनाने जा रहा हूं जिसमें हजारों लोग आसमान में उड़ेंगे। सोचिए आसपास के लोग उस पर हंसे हो, उसको धिक्कारे होंगे कि तुम पागल है क्या। लेकिन जब उसके मन में तो चीजें चल रही थी कि तुम चाहे जो हमको कह लो, हम तो करके रहेंगे। और जब वो कर लेता है तब कहते हैं हाँ यार ये तो संभव है। ये क्यों संभव है? क्योंकि जब आदमी कोई दिशा दिखा देता है, दशा दिखा, दुखिया कोई हेल्पलेस व्यक्ति आता है, आप प्लीज उसको बढ़ चढ़कर जितनी आपकी सक्षमता है, जरूरी नहीं कि आप अपने आप को गरीब बना के किसी को मदद करें। आपके पास अगर पर्याप्त है तो धन से मदद करिए, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान से मदद करिए, आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है तो फिजिकल स्ट्रेंथ से मदद कीजिए। लेकिन आप मदद करिए। आप बिल्कुल सड़क पर एक पत्थर पड़ा होता है और हजारों लोग साइड से गाड़ी लेकर निकल जाता है, ये सोचता ही नहीं कि यह पत्थर से किसी का दुर्घटना भी हो सकता है। और वही पता चला जो लोग सड़क के किनारे होकर निकल गए, उन्हीं का पीछे परिवार आया और एक्सीडेंट हो जाता है। तो वह अफसोस करता है कि काश मैं रुक कर वो पत्थर को हटा दिया होता। जानते हैं कि दुर्घटना होने के बाद मेरा दिमाग अगर फटेगा तो हम बचेंगे नहीं, वह सेफ्टी के पर्पज से ट्रैफिक नियम बनाया गया। लेकिन आप उस डर के कारण पालन करते हैं, न कि सेफ्टी के कारण।
हकीकत जो हमारा है यही नहीं है समाज का नेतृत्व करना। आप लोग को लगता होगा इंस्पेक्टर साहब नौकरी मिल गई है इसलिए कर रहे हैं, आसान नहीं है। बहुत सारे हमारे मित्र इंस्पेक्टर हैं, बहुत सारे हमारे मित्र पुलिस में हैं, लेकिन सामाजिक चिंता करना, सामाजिक सरोकार रखना, समाज के प्रति संवेदनशील होना, ये सबके बस की बात इसलिए नहीं है कि कभी कभी जेनेटिक नहीं होता है। वो चाहते भी हैं तो उनका परिवार खींच लेता है। हमारा परिवार भी खींचने का 17 साल से कोशिश कर रहा है। मैं खींचने वाला नहीं हूँ। मैं बता दूँ, बहुत मैंने रणनीति मेरी वाइफ ने अपना लिया। वो उसको मैंने क्या, अब कई ओझा गुनी भी ले जाकर मेरे को अनजाने में ले जाकर ओझा गुनी भी मेरे को दिखवाया और ये करवाया। मैं बिलीव नहीं करता। मैं अपने कर्म, अपने ज्ञान पर घमंड करता हूँ और यही मेरी ताकत है। इसी ताकत के बदौलत चाहे मुझे मेरी वाइफ कुछ भी खिला दे, मैं खा लूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि नहीं बदलूँगा तो नहीं बदलूँगा। ये जेनेटिक है, ये बदलने ही वाला नहीं है। आज मैं वाइफ को बुलाया था कि तुम आना, नहीं आई है सभा में। आई हैं, चली गई, आई थी कुछ समय के लिए चली गई, लेकिन मैं बोला कि आपको भी बुलाऊंगा, आप अपने विचार रखना, अपनी वेदना को रखना कि कितना पीड़ित हो आप हमसे, ठीक है। और अगर इस बात को सुनेंगी सोशल मीडिया में तो वाकई में वो कहेंगी कि वाकई में वो औरत जिसका पति समाज के लिए चिंता करता है, देश के लिए चिंता करता है, वाकई में उसकी पत्नी पीड़ित होती है, क्योंकि उसको समय नहीं मिलता है उसके हिसाब से उसको खुशियाँ नहीं मिलती है, इसलिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो त्याग करती है, जिसके कारण हम भी काम करते हैं। तो उसको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम वो त्याग कर रही है तो हम इतने समाज के लोगों को चिंता कर रहे हैं। ये दिल से निकली हुई बातें हैं, ठीक है। तो आसान नहीं है, लेकिन जेनेटिक है, ये सब करना चाहिए। समाज के लिए मुझे संतुष्टि मिलता है और कोई फेम नेम नहीं चाहिए। मैं शुरू से ऐसे ही करता हूँ, शुरू से मेरी जेनेटिक मोकामा में भी रहा, ऐसे ही इज्जत मिला, है ना। एसपीजी में रहा, प्रधानमंत्री सुरक्षा में, वहाँ भी यूनिक था। कोई भी काम मेरे लिए छोटा बड़ा नहीं था। मैं 4 विदेश कंट्री घूमा, मैं 2 बार प्रधानमंत्री के साथ कश्मीर में दिवाली मनाया। दिवाली के दिन सुनिए, पर्व त्यौहार में दिवाली के दिन लोग कहीं ड्यूटी जाना नहीं चाहता है, तो टूर ब्रांच हम ही को नॉमिनेट करता था। जानता था ये मना नहीं करेगा, क्योंकि इसको परिवार से कोई मतलब नहीं। अरे बाबा, परिवार से मतलब है हमको। हमारा कर्म, हमारा ड्यूटी हम टॉप लेवल पर रखते हैं, सेकंड फैमिली है। तो हमें अगर कोई बता देता है कि काम करना है तो दिल कहता ही नहीं कि मना करें। अगर कोई हमारे थाने में आ जाता है कोई प्रॉब्लम लेकर, तो लगता है कि मैं कहाँ से इसकी मदद करूं, कैसे मदद करूं। कहीं एफआईआर नहीं है, कुछ नहीं। अभी आया था कल हम लोग इस फंक्शन में बहुत बिजी थे, लेकिन एक माँ आई, बोला हमारे 11 दिन से बच्चा भुलाया है, और पता चला कि स्टेशन के टिकट काउंटर पर दिखा। मैं तुरंत अपने सिपाही बोले इनको मदद करिए, जबकि इस फंक्शन में मैं बहुत बिजी था। ये होती है अंदर की आवाज, आप सुनना होगा आपको, है ना। तो आप लोगों को सबको दिल से धन्यवाद। हमारे कार्य करने में हमारे बहुत सारे जवान हैं, आकाश भारती प्रधान आरक्षी हैं, बहुत ये डेडिकेटेड हैं। हमारे आरक्षी विक्रम कुमार आज़ाद हैं इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में। ये सब जवान का बहुत भूमिका है। अगर ये नहीं होते विक्रम कुमार आज़ाद, आकाश चंद्र भारती, तो ये फंक्शन मैं नहीं कर पाता। क्योंकि कई लोग पर्दे के पीछे आपकी सफलता के लिए काम करते हैं। एक सफल व्यक्ति के पीछे कई लोग होते हैं। आप समाज के लोग, आप मीडिया के लोग मुझे हीरो बना रहे हैं। आप मीडिया वाले को हम धन्यवाद देंगे। आप लोग मेरा न्यूज़ कहीं से छोटे न्यूज़पेपर में छाप देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि न्यूज़ में मैं सोचता था, जब बचपन में न्यूज़ पढ़ता था, काश मेरा भी नाम पेपर में छपता। आज वो दिन है कि डेली छपता है। तो ये सब चीज़ें, ये आसान भी नहीं था। विचार ख्याल मन में आना आपको अपने कार्य के पथ पर चला देगा। आपको विचार आ जाएगा कि आप समाज के लिए काम करना है, आप समाज की चिंता करना है, आप अपने कर्म की प्रधानता को सर्वोपरि रखना है, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपको उसके लिए आपको भागने की जरूरत नहीं होगी। नेम फेम पैसा सब मिलेगा। तो इसलिए मैं दिल से मीडिया कर्मी जो हमारे उपलब्ध थे, जो मीडिया कर्मी को मोमेंटो हम नहीं दे पाए, वो माफ़ कीजिएगा। फिर मैं किसी फंक्शन में आपको बुलाऊंगा तो अल्टरनेट करूंगा। व्यवस्था लिमिटेड था, इसलिए कुछ लोगों को नहीं मिला होगा।
जिनका नाम है वो कुछ आए थे, इंतजार करके चले गए, उनको हम लोग कोशिश करेंगे दफ्तर में पहुंचा दे। जो भी हमारे लोग आगंतुक आए थे सबको मैं दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप लोग इस फंक्शन में आकर मेरी हौसला इतना अफजाई किया ना आप लोग, मैं बता रहा हूं कि मैं 100 गुनी ताकत से मैं रफ्तार से दौड़ूंगा। अब जितना भी 4-6 महीने का जो पीरियड अभी है हमारा, आप देखिएगा ये एनर्जी। मैं 12 घंटा से खड़ा हूं, मेरे चेहरे पर थकान बिल्कुल नहीं आप देख सकते। मेरी मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग है। मैं 7 साल जो कमांडो की जो सर्विंग किया ना, कमांडो में जो सर्व किया, वह मेरी पुनर्जन्म दिया। मैं इतना मजबूत नहीं था, लेकिन वह कमांडो कहते हैं कि कमांडो 100 दुश्मन के बराबर होता है। एक कमांडो हम चाहें, हम कहते हैं कि सामने दुश्मन आके मेरे साथ मुकाबला करे, मैं मरते दम तक, अंतिम सांस तक उसको नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे मैं चाहूं तो अंतिम गोली तक मैं लड़ूंगा। इतनी डेडिकेशन है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक कमांडो का, एक कमांडो के ऊपर देश कितना खर्च करता है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। प्रतिदिन फायरिंग करवाता है 3 महीने तक। बहुत कड़ी परिश्रम, कड़ी ट्रेनिंग के बाद एक कमांडो बनाया जाता है। और वो कमांडो से मैं गुजरा हूँ। मैं एक चैलेंजिंग करना था, चैलेंजिंग जॉब करना था, और इसी के कारण मैं उसमें गया, पीएम सुरक्षा में, एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में। वो अपने आप में एक ब्रांड है। आज भी उस ब्रांड के नाम पर अगर इस मैं जॉब को छोड़ दूं तो कई कंपनियों में मुझे जॉब मिल जाएगा। मैं जब वहाँ से निकला एसपीजी से, तो मैं वहाँ naukri.com पर डाला, बहुत सारे कंपनियां ने मुझे कॉल किया, लेकिन मुझे तो ये समाज सेवा करना था। वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, प्राइवेट में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो मैं इसीलिए आया, और मैं जानबूझकर आया। आप लोगों को एक और मजेदार बात बताता हूँ। समय थोड़ा है, आज समय दे दीजिए हमारे लिए, है ना। तो एक मजेदार बात है, जब मैं प्रधानमंत्री सुरक्षा से जब वापस आना था, और मुझसे विभाग ने विलिंगनेस माना कि आप कहाँ जाना चाहते हैं ट्रांसफर, तो मैं बिहार चुना। पहला बिहार किस लिए चुना, मेरी वाइफ देखी कि तुम बिहार लिख रहे हो, मुझे बहुत कोसा, बाय गॉड बता रहा हूँ, बहुत कोसा। जानते हैं क्यों? ये उसकी दोस्त नहीं है, हमारी सामाजिक परिवेश की दोस्त है। हमारा मन मेंटल एक नजरिया जो है, नरेशन बन गया है कि अरे यार बिहार में क्यों जाना नौकरी करने, चलो बाहर नौकरी करते हैं, अच्छी जिंदगी जीते हैं, अच्छा शोहरत पाएंगे। वो हम कहते हैं कि आप बेशक आप अन्य राज्यों में जाके अच्छी नौकरी कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा कर सकते हैं, लेकिन आप आएंगे कहाँ? आप कहाँ आएंगे? जब कोई फंक्शन होगा, जब कोई पर्व त्योहार होगी, जब आपके बच्चों की शादी करनी होगी, तो आप कहाँ आएंगे? क्या महाराष्ट्र में करेंगे? क्या हैदराबाद में करेंगे? आपको आना होगा अपने घर पर। तो लाख चिड़िया उड़ ले आकाश में, आएगी धरती के पास में। तो इसलिए आप सब जहां भी हैं, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो लोग भी नौकरी पेशा में बाहर लोग हैं, मैं बता देना चाहता हूं, आप बाहर नौकरी करिए, लेकिन आप जब यहाँ आइए आप जरूर चिंता करिए अपने समृद्धि से, अपने प्राप्त जो भी है आपके पास, उसको आप देने का कोशिश कीजिए, बिहार को आगे बढ़ाने का, अपने समाज को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। मैं यही करता हूं। तो अब बहुत समय हो चुका है, जो लोग बचे हैं भोजन करके जाएंगे, भोजन भी बना हुआ है, तो आप लोग भोजन कर लेंगे। तो दिल से बहुत बहुत बधाई। ये हमारे मित्र हैं, इनसे भी परिचय करा दें। हमारे जीआरपी थाना अध्यक्ष हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं। जब से आए हैं ना, पता नहीं हम लोग का दिल का अटैचमेंट एक बन गया है। मैं बता रहा हूँ, अक्सर ये होता नहीं है, आप लोग भी नहीं देखे होंगे जीआरपी आरपीएफ के इंस्पेक्टर को एक साथ, लेकिन हम लोग का एक दिल का एक अटैचमेंट ऐसा हुआ जैसे एक दूसरे के भाई, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। माने जब तक याद ना करें, जब तक एक दूसरे को याद ना करें। हमारे विकास भाई भी आए हैं मानसी से, देखिए उनका मोमेंटो भी है, और हम लोग नाम पूछे थे कि विकास साहब आए हैं कि नहीं, तो विकास, हाँ, थाना प्रभारी विक्रम आजाद प्रेम मोमेंटो लाइए साहब के लिए। तो ये भी हमारे मित्र। हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं ना बिना मतलब, तब वो ना हम लोग रह नहीं पाते हैं। खासकर हम लोग जब भी हो कुछ खाली टाइम में, कहाँ हैं, ऑफिस में आ गए, कुछ चर्चा करते हैं कैसे अपराध को रोका जाए, अपराध बढ़ गया है। तो हम लोग रात में 12 बजे 2 बजे हम लोग दोनों भाई उठ के प्लेटफार्म पर घूमते हैं। एक बार चले गए ऐसे ही ट्रेन में चेकिंग में, आई, हाँ, और 5 दिन अभी आया हुआ था, ये एरिया को जानते भी नहीं थे। हम इनको लेके चल दिए ट्रेन में, चलिए ट्रेन चेक करके आते हैं बेगूसराय से। और बेगूसराय से जब हम वापस आ रहे थे, तो शराब माफियाओं ने क्या किया कि बीच रास्ते में उमेश नगर और साहेबपुर कमाल में
गाड़ी भैकम करके शराब उतारने लगा। हमसे तो रहा नहीं जाता है। हम बोले पूरी पार्टी हम लोग भी उतर जावे और शराब माफिया को धर लो। हम लोग ने उतर गया। उतरते हुए देख शराब माफिया 7 बोरा शराब छोड़कर भाग गए, मौके से भाग गए। हम लोग गाड़ी बुलाया थाने से और गाड़ी में सारा शराब चलने लगे तो शराब माफियाओं ने क्या किया, उनकी साहस देखिए, वो वापस संगठित होकर आकर हम लोगों के करीब में फायरिंग शुरू कर दिया। फायरिंग करने लगे वो लोग कि ये लोग भाग जाएगा डर से। और मैं तो छड़ा कमांडो, हमारा भागना कोई कलम है ही नहीं। मर जाना शहीद होना कबूल, लेकिन भागना कबूल नहीं है। ये हमें सिखाया जाता है कि भागना नहीं है। दुश्मन से भाग गए तो फिर मर गए। और हमने वही किया। बोला कि ठीक है तुम आओ नजदीक, और हमने भी प्रतिक्रिया किया। 3 राउंड फायर करके जवाबी कार्रवाई किया और उनको खदेड़ भगाया और शराब वापस लाया। थाने पर केस किया और उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार करके पहचान करके जेल भी भेज दिया। ये साहस है, ये हिम्मत जुटानी होगी हम सबको। शराब माफियाओं में ताकत नहीं होती है, वो नंगे चुंगे हैं, वो में कुछ ताकत नहीं होती है। हम अगर डट गए ना, हम अगर डट गए तो 1 मिनट में चुटकी में भाग जाएंगे। योगी सरकार देख रहे हैं ना यूपी में क्या कर रहे हैं। वहाँ पुलिस के नाम से सुनते ही माफिया जो है अपराधी खौफ खाते हैं। पुलिस को केवल छूट दे दें, पुलिस को अपना काम करने दें, कोई इंटरफेयर ना करे पुलिस के कार्य में। बस मैं यही अनुरोध करूंगा, जो लोग भी सुन रहे हैं, तो पुलिस को अपना काम करने दें। कोई शराब माफिया धराया, वार्ड पार्षद, विधायक जी, MP साहब, कोई फोन मत करिए, गलत बात है। अपराधी अपराधी होता है, उसको फेस करने दीजिए। वो जो गलती कर रहा था वो जानबूझ के ना गलती किया कि हमको धराएंगे कभी आज नहीं तो कल। गलत करने वाले तो आज नहीं तो कल धराते हैं, उसे पकड़ाएंगे। उनका पैरवी मत है। कोई वार्ड पार्षद लोग आते हैं ना, हम बहुत डांटते हैं उनको कि आपको समाज में अच्छे कार्य के लिए बनाए गए, आप बुरे लोगों को पैरवी क्यों करना। आप 1 वोट उनका नहीं मिलेगा, यही ना होगा, लेकिन आप अच्छे मेजोरिटी ऑफ पीपुल जो है गुड गवर्नेंस के तरफ विश्वास करता है। तो आप समाज में जो वार्ड है आपका, अगर अच्छे लोगों को ये करें तो अच्छा रहेगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब हम लोग इनको ये कर देते हैं, मोमेंटो लेकर आए, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रोग्राम का आयोजित करने का जो मेन मकसद था कि कम्युनिटी पोलिसिंग, पुलिस पब्लिक में एक जो लाइजन है, समन्वय है, वो बने। से आज जितने पब्लिक लोग आए, हम लोग अगर उनके क्षेत्र में आज जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें मदद करेंगे। उसी तरह जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय पुलिस थी, उनके साथ भी एक समन्वय हुआ हमारा। अब हमारा कोई भी जवान उनको थाने में चले जाए तो वो
ज़रूर हमें मदद करेंगे। तो यही मेन उद्देश्य यही था आज की वीडियो। थैंक यू सर। थैंक यू।